हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 7 दिसंबर 2024 से जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है उसका प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, 7 दिसंबर को मंगल महाराज की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। मंगल अब 7 दिसंबर को सुबह सुबह 5:06 पर ये वक्र अवस्था में जाने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं, उल्टी चाल चलने वाले हैं। तो ये मंगल का गोचर काल इस समय प्रेजेंट में कर्क राशि में हो रहा है, यानी कि अपनी नीच की राशि में ये गोचर कर रहे हैं। और मंगल आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि आपके राशि से आपके लग्नेश हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल ने पहले ही 6 भावों को पकड़ के रखा था, अब 7वें भाव को भी पकड़ेंगे। यानी कि मंगल को आप जानते हैं 2 भावों के अधिपति, जैसे देखा जाए तो आपके लग्न के अधिपति और आपके षष्टम के अधिपति बनते हैं। तो ये 2 भाव तो इनके पास ऑलरेडी हमेशा ही हैं, इनके पास 3 दृष्टियां हैं, वो ही हैं। अब चौथा 5वां भाव जो इनके पास 5 भाव हो गए, 3 और 2 5, परंतु एक 6वां भाव तो पहले से ही प्राप्त है क्योंकि ये कर्क में आ ही चुके थे। अब 7वां भाव यानी कि कर्क के साथ साथ अब कुंभ राशि का भी ये मिथुन का भी फल देंगे, तो इनके पास 7 भाव हो जाएंगे, तो 7 भावों का फल देंगे। सोचिए, एक ग्रह 7 भावों को प्रभावित कर रहा है। आइए समझते हैं। तो ये 7 दिसंबर से लेके और लंबे समय के लिए अप्रैल में अब जाके पुनः ये कर्क में पूर्ण रूप से मार्गी होकर आ जाएंगे। अब मंगल का ये परिवर्तन आपके भाग्य भाव में हुआ था, कर्क में यानी, और अब प्रेजेंट में आपके अष्टम भाव का भी फल देंगे। आपको इस समय विशेष रूप से सबसे ज़्यादा जो समझने की आवश्यकता है, और बाकी तो आपने मंगल परिवर्तन में सुन ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा, परंतु प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा जहाँ फोकस करने की आवश्यकता है वो है यात्रा। आप यदि यात्रा कर रहे हैं इस समय, सावधान हो जाइए। यात्रा करते समय बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, चाहे छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, जैसी भी यात्रा हो, आपको बिल्कुल सावधान होकर यात्रा करना है क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ जाए या किसी भी तरह की समस्याएं यात्रा में हो सकती हैं। दूसरी बात, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, इन सब चक्करों से थोड़ा सा दूर रहिएगा क्योंकि इन सब चीज़ों के इस समय बड़ा ही प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। प्रभाव देखने का मतलब ये कि आपकी रुचि इन सब चीज़ों में आ सकती है या इन सब चीज़ों के विषय में आप जानने समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दूर रहिएगा क्योंकि इस समय आप गलत चीज़ें सीखेंगे। तंत्र मंत्र आदि गलत नहीं है, परंतु संभवतः आपको रास्ता सही ना मिले, सही व्यक्ति ना मिले जो सही जानकारी आपको दे सके। आपको भ्रमित करने वाले लोग मिल सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ के, हर एक विषय के जानकार लोग जो हैं उसमें से कुछ लोग सही तो कुछ लोग गलत, दोनों तरह के लोग आज नहीं हमेशा थे, हमेशा रहने वाले हैं। तो आपको इस समय गलत रास्ते में आप जा सकते हैं, तो आपको विशेष सावधान रहना। कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस समय आपको भ्रम थोड़ा होगा, अरे हमें तो सफलता मिल गई पर पता चला कि अरे उसमें गड़बड़ हो गई कुछ, है ना, हमने जो रिसर्च किया था, जाना था, समझा था, वैसा था नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है। खासकर जो लोग विदेश में निवास करना चाहते हैं या रहते हैं, उन्हें भी यदि वहाँ का परमानेंट वीज़ा या ऐसा कोई वहाँ का कोई भी चीज़ें हो सकती हैं विदेश से जुड़ी हुई, उससे संबंधित कामों में सावधानी के साथ, जो कि ये मंगल का गोचर काल कहीं ना कहीं आपके ये लग्नेश हैं तो ये सपोर्ट करेंगे। जितनी चीज़ें मैंने बताई इसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेंगे, परंतु वो कर नहीं पाएंगे उतना ज़्यादा, है ना। और इस समय आपको मेहनत खूब करनी है, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि संभवतः आपको
इस समय क्रोध की स्थिति में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। जल्दबाजी बहुत जल्दी आप करने वाले हैं, तो जल्दबाजी से आपको बचना है। और एक बात और भी ध्यान रखना है, ये तो सब चीज़ें ठीक ही हैं, व्यय की स्थिति थोड़ी बढ़ रही होगी। आपने अभी महसूस यदि किया, हो सकता है कि अभी समय लग रहा है क्योंकि मंगल का विजेष्टि परिवर्तन हुआ, तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, क्योंकि कई बार ग्रहों का फल दिखने में समय लगता है। तो अभी यदि नहीं दिख रहा हो तो आगे ध्यान रखिएगा कि व्यय ना होने पाए, खर्च बेफजूल के ना होने पाए, तो इससे बचना है थोड़ा सा। और आपको मैंने पहले बताया कि क्रोध करने से, मानसिक तनाव से, इनसे थोड़ा दूर रहना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि मानसिक तनाव बढ़ जाए, है ना। एक एक करिए धीरे धीरे, कौन सी जल्दबाजी है। तो देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ तो नहीं, परंतु श्रेष्ठ कैसे हो सकता है ये समझ लीजिए। इसमें अब लगेगा कि अरे पंडित जी तो डरा रहे हैं, नहीं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें समझने की आवश्यकता है। मैंने एक शब्द का पहले प्रयोग किया था इसी वीडियो में कि शुक्र महाराज से भी दृष्ट हैं, या नहीं किया था तो समझ लीजिए कि शुक्र और केतु से भी दृष्ट है मंगल। अब शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको बड़े ही अच्छे स्थिति में देखने को मिलेंगे, और ख़ासकर इससे भी ज़्यादा स्थिति बेहतर है इस समय किसकी, देवगुरु बृहस्पति की। और देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए कारक ग्रह माने जाते हैं, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपका। इसलिए डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, समझने की आवश्यकता। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि शनिदेव से आप प्रभावित हैं। नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। और कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली को एक बार, पर्सनल जन्म कुंडली को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।